हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आई होप आप सब ठीक होंगे। एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा करंट अफेयर का टॉपिक मैं फिर से आज लेकर आई हूँ आप सबके लिए। आई होप आपको पसंद आएगा, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। आपके जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वायरीज हैं या फिर कन्फ्यूजन है, वो आप 1-on-1 काउंसलिंग के द्वारा दूर कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे काउंसलिंग सेशन होगा, तो इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा। और है जानकारी जानने के लिए हमारी वेबसाइट proxygan.com को आप विजिट कर सकते हैं। और हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिल्लीज एयर क्वालिटी कंटिन्यूज टू रिमेन सीवियर पोस्ट दिवाली। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स स्टैंड्स एट 432। तो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जैसे आप सबको पता है कि दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा होता है। अगर कोई भी छोटी भी अगर पोल्यूशन की बात आती है तो उस पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट उसमें देखने को मिलेगा हमें। तो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जैसे दिवाली हो गई है तो क्रैकर्स की वजह से उनकी उसके पोल्यूशन की वजह से जो है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 432 हुआ है। दैट इज़ सीवियर पे अभी चल रहा है और पोस्ट दिवाली भी ये चलता आ रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया गया है। 4 days after Diwali, Delhi is still witnessing hazy skies and heavy smog in several parts of the city. तो दिवाली के 4 दिन के बाद भी दिल्ली में जैसे स्मॉग आ गया है, जैसे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, जो कि कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और कई सेवरल पार्ट्स ऑफ द सिटीज़ में जो है ऐसी हालत बनी हुई है। एज द एयर क्वालिटी रिमेन्स स्टैटिक फॉर द 3rd day स्ट्रेट। एयर क्वालिटी जो है तीसरे दिन, मतलब पहले से तीसरे दिन तक उसकी एयर क्वालिटी में कोई भी इम्प्रूवमेंट, मतलब उसका एयर क्वालिटी का नंबर जो है वो कम नहीं हुआ है, ऐसे ही बरकरार है। इसीलिए दिल्ली के सेवरल पार्ट्स में जो है स्मॉग और जो भी धुंधलापन जो होता है वो बना हुआ है। विजुअल्स फ्रॉम इंडियन गेट एंड नॉर्थ कैंपस दिस मॉर्निंग शोड हाउ स्टीपली द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली हैज़ डिक्लाइंड इन द पास्ट वीक। जो भी हमारे इंडिया गेट है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे वो बिल्कुल मतलब एकदम ना के बराबर हमें दिख रहा है। मतलब अगर वहाँ से अगर कोई भी व्हीकल्स जा रहे हैं तो उनको कई ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जिसे होते हैं उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। The air quality of Delhi continued to remain in the severe category on November 8 for the third straight day. As per the System of Air Quality and Weather Forecasting and Research, जो कि सफ़र है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सीवियर बना रहा है और तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ है। जो सफ़र है, जो कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, जो कि फोरकास्टिंग करते हैं एयर क्वालिटी का, उन्होंने कहा है। द ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI ऑफ दिल्ली वॉज रिकॉर्डेड एज 432 ऑन मंडे मॉर्निंग। जो मंडे आज जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दिल्ली का 432 रिकॉर्ड हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ सेवरल पार्ट्स ऑफ दिल्ली वॉज वेरी हाई विथ हेजी एयर एंड स्मोकी रोड्स विटनेस्ड इन नॉर्थ एंड सेंट्रल दिल्ली। अगर हम स्पेशली बात करें तो नॉर्थ एंड सेंट्रल दिल्ली में जो है जो स्मोगी एरिया है या फिर हेजी एयर में जो धुंधलापन नज़र आता है, वो नॉर्थ एंड सेंट्रल दिल्ली में हमें ज़्यादा देखने को मिला है। The AQI, that is Air Quality Index of Delhi University's North Campus, was recorded as 466। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस नॉर्थ कैंपस में जो है उनकी एयर क्वालिटी इंडेक्स 466 दिखाई दी है। while the Pusa Road reported an air quality index of 427। तो अदर सीवियरली हिट एरियाज वर IIT दिल्ली एट 441 AQI एंड लोधी रोड एट 432 AQI। तो ऐसे कई ज़्यादा ऐसे सेवरल एरियाज़ में जो है डिफरेंट एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें रिकॉर्ड करने को मिले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। ऑलमोस्ट सभी तो 400 के ऊपर ही हैं, लेकिन 450 से भी ऊपर हमें थोड़े एरियाज़ में देखने को मिले हैं। In its daily forecast, SAFAR announced that the air quality of Delhi still remains in the severe category. Days after दिवाली सेलिब्रेशन ओवरटुक द नेशनल कैपिटल। जैसे दिवाली हो गया है तो उसकी वजह से जो है सीवियर कैटेगरी में दिल्ली आ गया है, ऐसा सफ़र ने कहा है, जो कि वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। The main reason behind that is prediction as a large influx of stubble-related pollutants which appear to be due to the much higher effective fire count observed than the amount forecasted by SAFAR। तो इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी स्टबल बर्निंग हुई है इस सीज़न में, उसकी वजह से भी ये सीवियर कैटेगरी में हो सकता है। तो जो भी दिवाली हुई है उसकी वजह से भी हो सकता है, और स्टबल बर्निंग जो हुई है जो कि अतराफ स्टेट्स होते हैं दिल्ली के, उनकी वजह से भी ये सीवियर कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का हमें देखने को मिला है।
Though the AQI of Delhi remains severe for now, Safar has predicted that the haze will clear a bit in the upcoming days. अभी हमें सीवियरली देखने को मिला है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में सफ़र ने प्रिडिक्ट किया है कि ये हालात जो है इम्प्रूव करेंगे, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स का नंबर जो है कम होगा और स्काई जो है क्लियर होगा थोड़ा सा हमारे आने वाले दिनों में, ऐसा इन्होंने प्रिडिक्ट किया है. एज पर द फोरकास्ट, द एयर क्वालिटी इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव फ्रॉम सीवियर टू वेरी पुअर इन द नेक्स्ट 2 days बाय November 10. तो इनके फोरकास्ट के हिसाब से जो है एयर क्वालिटी जो है सीवियर से वेरी पुअर होने वाली है आगे 2 दिनों में. November 10 तक जो है सीवियर से जो है वेरी पुअर हो सकती है, ये ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है. द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली ए डे आफ्टर दिवाली वॉज द पुअरेस्ट इन 5-year रिकॉर्ड आफ्टर द फेस्टिवल एज पर रिपोर्ट्स. जो दिवाली फेस्टिवल हुआ है उसके एक ही दिन बाद जो है पूरेस्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिला है 5 साल में. ऐसा पहली बार 5 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि मतलब 5 साल से ऐसा नहीं हुआ था, और पहली बार ऐसा हुआ है कि हाईएस्ट मतलब पूरेस्ट क्वालिटी जो है एयर की देखने को मिली है दिल्ली में दिवाली के एक दिन बाद. द स्टीप डिक्लाइन इन द AQI वॉज मोस्ट लाइकली द रिजल्ट ऑफ द फायर क्रैकर्स बैन फ्लाउटेड इन दिल्ली अलॉन्ग विद द स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स फ्रॉम नियरली स्टेट्स. जैसे मैंने कहा ये दोनों तरह से हो सकता है, दिवाली के क्रैकर्स की वजह से भी हो सकता है और स्टबल बर्निंग की वजह से, दोनों की तरफ से भी ये हो सकता है. आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. अगले लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मिलती हूँ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.